फ़िलिस्तीन, हमास और इज़राइल की लड़ाई जंग क्यों हो रही है, समझने की बात है। इज़राइल, फ़िलिस्तीन, हमास सिर्फ इनका ही सवाल नहीं है, कश्मीर का भी सवाल है, चीन का बॉर्डर का भी सवाल है। अभी 1-1.5 साल पहले जो है एक जंग हुआ है दो मुल्कों में, उनका भी सवाल है। और बहुत सारे देश दूसरे देशों से जंग करते हैं, उनका भी सवाल है। सिर्फ फ़िलिस्तीन इज़राइल का सवाल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी निंदा किया है, इज़राइल को आश्वासन दिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, देखिए नरेंद्र मोदी जी, पहले आप इतिहास पढ़ा कीजिए, किसी चीज़ को बुनियाद से समझा कीजिए, बारीकी से समझा कीजिए। आपकी निंदा से जंग रुकने वाला नहीं, हमको मालूम है। जब दुनिया की अदालत इंटरनेशनल ICJ आपका कश्मीर का मुद्दा हल नहीं कर पा रहा है, चीन का बॉर्डर जो है उनका हल नहीं हो पा रहा है, दूसरे देशों का भी जो है इंसाफ नहीं कर पा रहा है, तो आपका निंदा करने से कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी जी याद रहे, इज़राइल एक भगोड़ा देश है, लात जूते खाए हुए इंसान है। ये हिटलर ने मारा, दूसरे देशों ने मारा, ये भाग करके कहाँ आए? फ़िलिस्तीन के एयरपोर्ट पर। फ़िलिस्तीन ने इनको, इज़राइल को मोहताज, फ़कीर, हक़ीर, कमज़ोर, लाचार समझकर इनको पनाह दिया। किसी ने पनाह दिया? फ़िलिस्तीन मुसलमानों ने, फ़िलिस्तीन के सरकार ने। सिर्फ इसलिए दिया कि लाचार है, मजबूर हैं, ये लात जूते खाए हुए इंसान है, इनको कोई पनाह देने वाला नहीं। आखिर में फ़िलिस्तीन वालों ने इनको पनाह दिया। किसको? जिसके ऊपर आप निंदा कर रहे हैं, इज़राइल के ऊपर। बता दीजिए, इज़राइल कौन से ख़ानदान की ज़मीन है इनकी, कौन सा वजूद है इनका? हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हमारे भारत में अंग्रेज बसे, अंग्रेज़ को भगाने के लिए सभी धर्म ने कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए। मोदी जी, इसका भी ख्याल कीजिए। और जो अंग्रेज़ आए थे इस भारत के अंदर, अकबर बादशाह या शाहजहां ने जो पनाह दिया, किस लिए दिया? अंग्रेज़ों ने क्या कहा समझिए। जिस तरीके से इज़राइल ने फ़लस्तीन को कहा कि हमको पनाह चाहिए, हम मजबूर हैं, हमको भगा दिया गया है, कोई देश हमको रख नहीं रहा है, फ़िलिस्तीन ने रखा। इसी तरीके से ये अंग्रेज़ ने अकबर बादशाह या शाहजहां को क्या कहा? हम कारोबार करना चाहते हैं, आपको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा। नरेंद्र मोदी जी गौर से सुनिएगा, या उनके कोई नेताजी है वो भी गौर से सुनिएगा। असली बातों को छुपा दिया जाता है दुनिया में, नकली बातों को, फरोट को प्रचार किया जाता है। यही तो दुनिया की फितरत है। अंग्रेज़ को पनाह देने के बाद इन्होंने मंदिर, मस्जिद, सभी धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे। किसने? भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने। जब इनके जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे नरेंद्र मोदी जी, फिर गांधी जी हैं, मुसलमान हैं, मस्जिद है, मदरसा वाले हैं, मौलाना हजरात हैं, हर धर्म के बड़े बड़े लोग हैं। यही चांदनी चौक दिल्ली से लेकर के लाहौर पाकिस्तान तक, यही मदरसा के मौलाना हजरात फांसी पर लटके, फांसी पर जी, तोप के अंदर बांध करके उड़ा दिया गया। क्यों कुर्बानियाँ दिया आपने? क्यों इस भारत के अंदर भारत निवासी ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए 24 घंटा अपने जान को कुर्बान कर दिया? अपने जान को हथेली में लेकर के अंग्रेज़ों को भगाने के लिए विचार करते रहे, प्रचार करते रहे। क्यों? समझिए, क्यों भगाए? कि अंग्रेज़ यहाँ का नहीं है, दूसरे देश से आया था। इसी तरीके से इज़राइल भी दूसरे देश से भाग करके भगोड़ा है, फ़िलिस्तीन ने पनाह दिया है इसको। समझिए बात को, एक तरफा निंदा मत कीजिए नरेंद्र मोदी जी। अगर निंदा करना है नरेंद्र मोदी जी, आज उस अदालत पर कीजिए
इंटरनेशनल कोर्ट, जो इंटरनेशनल अदालत है, जस्टिस IJC, उसके ऊपर निंदा कीजिए कि ये एक निकम्मा अदालत है। इंटरनेशनल जो अदालत है ये निकम्मा है, सुस्त है, काहिल अदालत है। अगर इंटरनेशनल अदालत अगर चाह ले, दुनिया में कहीं कोई किसी से जंग नहीं कर सकता है। मजबूत आपका इंटरनेशनल अदालत। आज आप इजराइल को हिम्मत दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल अदालत में आप कुछ लिख करके भेजिए अपने लेटर पेड में कि भाई इंटरनेशनल अदालत तुम बैठे क्यों हो, जंग क्यों होता है, हमारा कश्मीर का मुद्दा भी अभी तक हल नहीं हुआ, चीन का बॉर्डर हल नहीं हुआ, आप इजराइल में निंदा करने जा रहे हैं। मोदी जी, जिस तरह भारत के देशवासियों ने दिल से भगाया है अंग्रेज़ों को भारत से, इसी तरह वो फिलिस्तीन के लोग भी चाहते हैं कि हमारी ज़मीन खाली करें। ये नहीं कहता कि आप अपने मुल्क को ख़त्म कर लें, फिलिस्तीन ये नहीं कहता, मगर जो ज़बरदस्ती ज़मीन कब्ज़ा किया है फिलिस्तीन वालों का, मामला वहाँ पर है। इंटरनेशनल अदालत, ये 5 पैसा को कोई इंसाफ करने का औकात ही इनकी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं सिर्फ यही कहूँगा, एक तरफा निंदा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक तरफा निंदा करते हैं तो आप पहले अपने भारत में झांक करके देखिए कि अंग्रेज़ों ने कैसा जुल्म किया है इसी भारत के अंदर, मंदिर को, मस्जिद को, यहाँ क्या माँ बेटी के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किया। इसी तरह वही अंग्रेज़ जाके इज़राइल में बसे हुए हैं, ये फ़िलिस्तीन वाले ने रहम किया, इनको लाचार समझा, इनको कमज़ोर समझा। ये इज़राइल लात घूंसे जूते खाए हुए मुल्क है, ये भगोड़ा मुल्क है, आप इस पर निंदा कर रहे हैं, गलत है। इंटरनेशनल अदालत को आज घेरने की ज़रूरत है कि जंग क्यों होता है। असलियत पे आइए, ये नकली फरोटपनी वाला निंदा छोड़ दीजिए, असलियत पर आइए, इंटरनेशनल अदालत को घेरिए, इनको पकड़िए। आज कश्मीर का मुद्दा ठीक हो ही नहीं रहा, इंसाफ मिल ही नहीं रहा। चीन का बॉर्डर का मामला, बहुत सारे देशों का मामला इंटरनेशनल अदालत में आज अर्जी दाखिल किया हुआ है, इंसाफ नहीं कर पा रहे, जंग पे जंग होता है, आप एक तरफा निंदा कर रहे हैं, गलत है ये। जब अगर खुल करके अगर आप एक वज़ीर आज़म के हैसियत से, प्रधानमंत्री के हैसियत से निंदा करते हैं तो इंटरनेशनल अदालत पर आप कार्रवाई कीजिए।